अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नई वीडियो में खुश आमदीद। भारत का बॉर्डर पर 15 मिसाइलों से हमला, पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तानी फौज ने भारत की ईंट से ईंट बजा दी। शाम होते ही ख़तरनाक तरीन हमला हो गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बार फिर जंग छिड़ गई। भारत का बॉर्डर पर मिसाइल हमला, पाक फ़ौज का मुंह तोड़ जवाब। बड़ी जंग छिड़ गई। तफसीलात के मुताबिक देखा जाए तो भारतीय फ़ौज की LOC पर मुसलसल शदीद झड़पें। भारतीय फ़ौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक देवा सेक्टर में सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिसके नतीजे में पाक फ़ौज का सिपाही नबील लियाकत शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक भारतीय फ़ौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजियों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ LOC के नज़दीक देवा सेक्टर पर भारतीय फ़ौज की जानिब से बिला इश्तियाल सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की गई। पाक फ़ौज ने फौरी और मौसर जवाबी कार्रवाई की, जिसमें भारतीय फोर्सेस को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। फायरिंग के तबादले में पाक फ़ौज का सिपाही शहीद हो गया। तफसीलात के मुताबिक बरतानिया ने भारत पर जोर दिया कि अपने गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में आयत तमाम पाबंदियाँ ख़त्म करें। दूसरी जानिब पाकिस्तानी फ़ौज का ख़तरनाक तरीन एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का ख़तरनाक तरीन बॉर्डर पर हमला, भारत की ईंट से ईंट बजा दी। भारत की जानिब से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी के नतीजे में पाक फ़ौज के 2 जवान शहीद हो गए। पाक फ़ौज के शोबा तल्लुकात आमा के मुताबिक भारतीय फ़ौज ने LOC के साथ बक्सर सेक्टर पर सीज़ फायर के खिलाफ वर्जी की। फायरिंग के तबादले में 35 साला शहीद और 21 साला सिपाही ज़ख्मी हो गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया, जिससे भारतीय फ़ौज का भारी जानी और माली नुकसान पहुंचा। दूसरी जानिब पाकिस्तानी फ़ौज की बॉर्डर पर जंगी मशक़ें शुरू हो गईं। मशक़ों में एयर स्पेस मैनेजमेंट सिस्टम का मुज़ाहरा किया गया। दूर तक मार करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम का अमली मुज़ाहरा, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस और दीगर फ़ज़ाई दिफाई हथियारों का मुज़ाहरा सामने आया है। आर्मी चीफ और एयर चीफ ने फ़ौजी मशक़ों का मुआयना भी किया है। दूसरी जानिब एयर डिफेंस सिस्टम का अमली मुज़ाहरा पाक फ़ौज के शोबा तल्लुकात आमा ISPR के सरबराह की जानिब से फ़राहम करदा तफसीलात के मुताबिक पाक फ़ौज की जानिब से गुजरावाला के करीब जंगी मशक़ों का इनेकाद किया गया। मशक़ों के दौरान इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस और दीगर फ़ज़ाई दिफाई हथियारों का मुज़ाहरा किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने गुजरावाला के करीब फ़ौजी मशक़ों का दौरा किया। एयर चीफ मार्शल और आर्मी चीफ के अमराती आर्मी चीफ और फ़ज़ाइया चीफ को मशक़ों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस दौरान आर्मी चीफ ने कहा है कि मुस्तक़बिल में मैदान जंग के पेचीदा चैलेंजेस से निपटने के लिए मरबूत ताउन ज़रूरी है। अपनी अजीम कौम की हमायत से पाक फ़ौज किसी भी किस्म के ख़तरे से निपटने के लिए तैयार है। पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क है जिसने चीन में तैयार करदा ख़तरनाक तरीन जदीद निज़ाम हासिल किया। इस फ़रोग़ की वजह से भारत का बढ़ता जंगी जनून है। भारत ने 2018 में अपने बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पंजम का कामयाब तजर्बा किया था। इस मौके पर भारतीय साइंसदानों ने फ़ख्रिया ऐलान किया था कि ये मिसाइल चीन के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकते हैं। भारतीय माहिरीन ने अपने एक बयान में चीनी माहिरीन के बारे में कहा था कि वो पाकिस्तान को जदीद तरीन अस्करी टेक्नोलॉजी फराहम कर रहा है। इस टेक्नोलॉजी की बदौलत मुमकिन हो सका है कि कम वसाइल रखने के बावजूद पाकिस्तान अपने ताकतवर और जारे मिजाज पड़ोसी का मुकाबला कर सके। इसी अमर के बाइस भारतीय हुक्मरान चीन से खार खाते हैं। मज़ीद बराह अमेरिका की सही है कि वो चीन और भारत को आमने सामने ले आए। गोया अमेरिकी भारत को एशियाई सुपर पावर बनाना चाहते हैं। अमेरिकियों को बदलता देख कर तोसीब पसंदाना अज़ाइम रखने वाले भारतीय हुक्मरान तबके की बादशें खुल गईं। भारत की ख्वाहिश है कि मकामी सुपर पावर बनकर पाकिस्तान को या तो हड़प ले या कम अज़ कम उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले, ताकि वो इसके सामने ख़तरा ना रहे। इसी बाइस पाकिस्तान की सही है कि वह अस्करी तौर पर इतना ताकतवर ज़रूर रहे कि जंगी जनून में मुब्तला भारतीय हुक्मरान हमला करने से कबल 1000 बार सोचें।
پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، مگر وہ اپنے دفاع سے غافل نہیں رہ سکتا۔ دفاع کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی خاطر پاکستان ایک خاص قسم کا بیلسٹک میزائل ملٹیپل انڈیپینڈنٹ ٹارگیٹیبل رائٹی وائیکل تیار کر رہا ہے، جو عرف عام میں مورف کہلاتا ہے۔ درج ذیل بائیومسٹس میزائل کی خصوصیات یہ ہیں کہ اس میں 5 سے 15 کے درمیان ایٹم بم رکھے جا سکتے ہیں، جس سے یہ میزائل چھوڑا جائے تو اکفے سے ایٹم بم گرتے چلے جاتے ہیں۔ ایٹم بموں کو تباہ کرنے کی خاطر بھی کثیر تعداد میں میزائل درکار ہیں، تب بھی سبھی ایٹم بموں کو نشانہ بنانا بڑا کٹھن کام ہے۔ اگر 4-5 یہ ملٹیپل انڈیپینڈنٹ ٹارگیٹیبل رینٹری وائیکل بیلسٹک میزائل چھوڑے جائیں تو کوئی نہ کوئی ایٹم بم ٹارگٹ پر گر کر خوفناک تباہی مچا دیتا ہے۔ لہٰذا یہ امکان ایک طاقتور ملک کو نسبتاً کمزور پڑوسی پر دعویٰ بولنے سے باز رکھ سکتا ہے۔ پچھلے 2 اشروں میں بھارت نے نت نئے میزائل شکن میزائل بنائے، بیرون ممالک سے خرید کر اپنا دفاع مضبوط کر لیا۔ اب ممکن نہیں رہا کہ عام میزائل اور لڑاکا طیارے بھارتی میزائل ڈیفنس سسٹم سے بآسانی بچ کر نکل سکیں۔ پاکستانی اسی مضبوط بھارتی میزائل ڈیفنس کو ناکارہ بنانے کی خاطر 10 زارہ بیلسٹک میزائل تیار کر رہا ہے۔ اس ضمن میں اسے چینی ماہرین کی مدد حاصل ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان نے پچھلے جنوری میں ابابیل بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا تھا۔ پاکستانی ماہرین اس کو ملٹیپل انڈیپینڈنٹ ٹارگیٹیبل اینٹری وائیکل بیلسٹک میزائل کی صورت دینا چاہتے ہیں، اس لیے ابابیل کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوششیں جاری ہیں۔ اس سلسلے میں چین سے حاصل کردہ بصری اور معاشی نظام خوب کام آئے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ڈارج بالا بیلسٹک میزائل پر تجربات کرتے ہوئے یہ نظام اسے خامیوں سے پاک کرنے میں انجینئروں کی بہت مدد کرتا ہے۔ یہ نظام انہیں اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ میزائل کی پرواز کے دوران ہائی ریزولوشن والی تصاویر حاصل کر سکیں۔ اس کے علاوہ چین اور پاکستان کو بصری معاشی نظام دیا وہ اس لحاظ سے جدید ترین ہے، جو 4 دوربینوں پر مشتمل ہے۔ ہر دوربین میزائل کے مختلف حصے پر فٹ کی جاتی ہے تاکہ دوران پرواز ہر زاویے سے میزائل کی تفصیلی تصاویر حاصل ہو سکیں۔ یہ دوربینیں میزائل سے علیحدہ ہونے پر ایٹم بم کو انفرادی طور پر ٹریک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں۔ پروفیسر اونگ جیلی بیجنگ میں انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے اسکول آف ایروسپیس انجینئرنگ میں ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ملٹیپل انڈیپینڈنٹ ٹارگیٹیبل رینٹری وائیکل بیلسٹک میزائل کی تیاری میں ہائی ریزولوشن اور تصویر میں اہمیت رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ وجہ یہ ہے کہ ریڈار اور ٹریکنگ کے دیگر آلات خصوصی طور پر فاصلے کے ضمن میں تو قیمتی ڈیٹا جمع کر لیتے ہیں، مگر بصری اور پیمائشی سسٹم فوری اور براہ راست فیڈ بیک دیتا ہے۔ اور پروفیسر اونگ کا کہنا ہے کہ ڈیٹا کو کنگالنا اور یہ اپنی آنکھ سے ایک چیز کو جنم دیتا ہے اور تو بالکل علیحدہ باتیں ہیں۔ دیکھنے سے نہ صرف علیحدہ جاتی ہے بلکہ انسان اپنی محنت کا پھل پا کر جوش و خروش میں بھی محسوس کرتا ہے۔